दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वही कोरोना को लेकर, क्योंकि जो आज फैला हुआ है कोरोना, और कोरोना इतना फैला हुआ है कि लोग इतने आघात हो रहे हैं, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आज हम मिलवाते हैं आपको एक समाज सेविका जो सवाई माधोपुर की बहुत ही अच्छी समाज सेविका है, पूनम जी। तो हम उनके पास चलते हैं और बात करते हैं पूनम जी से। जैसा कि आपसे कहा गया था कि हम पूनम जी से बात करेंगे, तो मेरे साथ में है पूनम जी। और मैंने कहा था आपसे कि ये बहुत बड़ी समाज सेविका है, सवाई माधोपुर की नाक भी हैं। सामाजिक कार्य करते हुए इनको सम्मानित किया कलेक्टर साहब की तरफ से। तो मैं जानना चाहूँगा पूनम जी से कि पूनम जी, आपको कौन से सन में कलेक्टर साहब की तरफ से और क्यों सम्मानित किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। नमस्ते केपी सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने आप काफ़ी अच्छे वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा ये है कि कलेक्टर साहब की तरफ से मुझे सन 2018 में सम्मानित किया गया था, जो कि 75 परिवार मैंने बीपीएल में करवाए थे। इसी के साथ साथ गुमशुदा अनाथ लावारिस बच्चों की सहायता और मदद के लिए गई थी, और उन्हें अपने घर पे वापस भेजा गया था। कुछ बच्चों को अनाथ आश्रम बाल गृह में भी भेजा गया और उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया। इस कार्य के लिए मुझे सन 2018 में श्रीमान कलेक्टर साहब की तरफ से सम्मानित किया गया था। आपको जो कलेक्टर साहब की तरफ से सम्मानित किया था, उन कलेक्टर साहब का नाम क्या था, वो भी थोड़ा। श्रीमान केसी वर्मा जी उस समय हमारे सवाई माधोपुर जिले के कलेक्टर महोदय रहे हैं, और उन्हीं के हाथों द्वारा मुझे सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो रही एक कड़ी जो सवाई माधोपुर की थी, इसी कड़ी को जोड़ते हुए मुझे जानकारी मिली थी कि मानव अधिकार आयोग की तरफ से भी इनको सम्मानित किया गया। उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। हमने जैसे कि अभी आपको पता है कि कोरोना चल रहा है और कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब पहला चरण का जब कोविड चल रहा था, उस समय काफ़ी लोगों में जोश शोर भी था, कुछ लोग मदद के लिए आगे आ रहे थे। तो क्यों ना हम भी घर पे बैठे हुए थे, और हमने भी सोचा कि क्यों ना मदद की जाए। हम पैसे से मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो हमसे मदद हो सकती है वो तो हम कर ही सकते हैं अपने समुदाय के लिए। तो इसके लिए मैंने मास्क बनाए थे, जबकि मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं थी। पड़ोसी के घर में जाकर मैं अपने वहाँ पे मास्क तैयार किए और समुदाय में मास्क वितरण किए। कुछ पेंटिंग्स बनाई जो कि दीवारों पे डिस्प्ले किया, और लोगों को जागरूकता के लिए उन्हें बताया कि हमें कोविड को लेके किस तरीके से सेफ्टी की जानी चाहिए। तो इन्हीं कार्य को देखते हुए एक मेरे साथी हैं, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम रेफरेंस किया था, और उन्होंने दिल्ली से मुझे जब कॉल आई थी तो मेरे वर्क के बारे में मुझे पूछा गया, और उसके बाद वहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट बनाकर मुझे सम्मानित किया गया। बहुत अच्छी बात लगी कि कलेक्टर साहब की तरफ से सम्मानित और महिला आयोग की तरफ से जो वहाँ से भी ये सम्मानित हुई। और जो विशेष जो बात है, जो आज हमारा मुद्दा है, वो भी कोविड का ही है, क्योंकि अभी फिर से एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कोविड के लिए लॉकडाउन और इसकी महामारी चल रही है जो कोरोना की, उसके लिए सरकार फिर से जागरूक हो गई है और लोगों के बीच में काफ़ी अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो अच्छी बात तो ये लगी इनकी कि इन्होंने उस वक्त जब इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ था कोविड का, उस वक्त इन्होंने मास्क वितरित किए लोगों को, जो लोग नहीं खरीद सकते उनको वितरित किए। विशेषकर ये नहीं कि हर किसी को किए, जो वास्तव में गरीब तबके के लोग थे उन लोगों को दिए। तो वही हम जो चर्चा करेंगे अब कि दोबारा से फिर कोविड स्टार्ट हो चुका है, और अभी अधूरा कोविड है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि आधा लॉकडाउन है। यानी कि सुबह तो खुलता है 6 बजे और 11 बजे बंद हो जाता है, और शाम को 5 बजे खुलता है और 7 बजे बंद हो जाता है। तो उस पर ही हम चर्चा करेंगे कि अभी क्या स्थिति है। अगर हम लोग बात करें कोविड की, तो कोविड के लिए और क्या किया जा सकता है, वो हमसे थोड़ा सा सुझाव चाहेंगे। तो पूनम जी, आप अपने सुझाव बताएं। ये नहीं कह सकते कि कोविड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जबकि हम कोविड के दूसरे चरण पर आ चुके हैं। अभी हालात काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी ख़राब हैं, और हमने देखा है कि सरकार ने जब पहले चरण में जब कोविड चला, तो उस समय सरकार ने काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट किया, समुदाय को सपोर्ट किया। कहीं पे दालें, चावल और गेहूं लोगों को फ्री ऑफ पैसे में, मतलब कोई पैसा नहीं था उसका, और उन्हें फ्री निःशुल्क वितरण किया गया, ताकि लोग अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें, और वो अपना घर का खाना खर्चा चला सकें। लेकिन हमने अभी देखा कि दूसरे चरण में सरकार ने अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है।
ना कोई ऐसी गाइडलाइन इशू की है जहाँ पे गरीबतम परिवारों के लिए उन्हें किसी प्रकार की खाद्य सामग्री को लेकर या मेडिसिन को लेकर कोई व्यवस्था की गई हो। तो मेरा मानना यही है कि सरकार ने पहले जो व्यवस्था की, शायद वो व्यवस्था अगर अभी भी करे तो ये कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा, जो लोग बाहर निकलने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो अपने घरों में बैठेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग कोविड को लेकर थोड़ा बहुत सहयोग हम लोग भी कर सकते हैं। और हमने इसी के साथ साथ देखा था कि समुदाय के जैसे कि बहुत स्टेक होल्डर भी थे, कुछ लोग जो कि सामने आ रहे थे, खाद्य सामग्रियां जो दे रहे थे, लेकिन इस बार कोई इस तरीके की कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है जो लोगों को खाद्य के सामग्री दे या कोई उन्हें पैसे की मदद करे या उन्हें कोई मेडिसिन दे रहा है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो पहले से भी ज़्यादा नाजुक है। मेरा तो यही मानना है कि हम लोगों के पास जो भी सहायता होती है, मदद होती है, वो हमें उन गरीबतम परिवारों के लिए करना चाहिए। अच्छी बात लगी पूनम जी, आपने बताया कि हम लोगों को फिर सामने आना चाहिए और हम लोगों को आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और स्थिति और ज़्यादा नाजुक हो रही है और इस नाजुक के दौर में अगर हम मानवता नहीं निभाएंगे तो हम लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से लोगों को अवेयर करना चाहेंगी या जागरूक करना चाहेंगी कि वो जो ये दौर चल रहा है कोरोना का, उससे बचा जा सके, उसके लिए कैसे जागरूक किया जा सके। जो कि जहाँ पे रोजगार ही नहीं है वहाँ पे खाना मिलना तो वैसे ही बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे यहाँ मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे यहाँ पे भामाशाह लोग हैं वो भी सामने आए और लोगों की सहायता और मदद करें, जिनसे जो भी हो मदद हो सकती है। ये नहीं कह रहे हम लोग कि आप लोग पैसा दीजिए, लेकिन आप लोग और भी मदद कर सकते हैं, राशन सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। जिन गरीबतम परिवारों के पास शायद एक मास्क लेने के लिए पैसा नहीं है तो आप वहाँ पे मास्क दे सकते हैं। हम लोग डिस्प्ले पे भी कर सकते हैं, पोस्टर्स बनाएं, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये मुश्किलों का दौर है और ये एक साथ लोगों को समझना होगा कि अगर हमें इस बीमारी से, इस महामारी से बचना है तो हमें सारी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। लोगों को समझाएं, बाहर ना निकले, और बाहर निकलते हैं तो किसी ज़रूरी काम से निकलें। आवश्यकता है बाहर निकलने की तभी बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर रहें। जितना वो अपने घर पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। घर पर रहें तभी वो लोग अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते रहें, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज़र करें। और सरकार से ये भी निवेदन है कि जो गरीबतम बस्तियां हैं जहाँ पे काफ़ी गंदगी का माहौल होता है वहाँ पर सैनिटाइज़ करवाया जाए, हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज़ कराया जाए, जिससे कि मक्खी मच्छरों से सबसे बचाव हो सके और बीमारियों से दूर रह सके। व्यक्तिगत बात करना चाहूँगा क्योंकि हम एज ए सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो हम व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं, मैं उस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि सरकार के ऊपर अगर हम जाते हैं तो सरकार के पास में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको वो निभाते हुए इस ओर भी निभा रही है इस जिम्मेदारी को। मगर हम लोग को हमारी जिम्मेदारी या हमारे जो भामाशाह भाई हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग कैसे हम लोगों को अवेयर करें, जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है अवेयर होने की, या हम कैसे उनको ये समझाएं कि फेस मास्क लगाना ज़रूरी है कि नहीं है। लोग वह कहते हैं, कई गाँवों में जाता हूँ और बात होती है तो लोग कहते हैं कि कोई कोरोना नहीं है। तो वो जो विशेषकर मेरी बात है आपसे करने की वो यही है कि हम लोगों को कैसे अवेयर करें, हमारी जिम्मेदारी निभाएं, ना कि सरकार की। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सरकार के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हम समुदाय का हिस्सा हैं और इसी समुदाय के लोगों के साथ हमारा रहना है। और हम लोग समुदाय के साथ रह के समुदाय की सोच को हम खुद अपने हिसाब से उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में हम उन्हें समझा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों उन्हें अवेयर करने के लिए पोस्टर बनाए जाएं, उन्हें मैसेज दिया जाए, जैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी अगर कहीं पर भी हमें इकट्ठा दिखते हैं तो हमें कम से कम उन्हें समझाना चाहिए कि अभी ये दौर नहीं है जब आप 5 लोग बैठ के यहाँ पे चौपाल बना के बातचीत कर रहे हो। अभी दौर है कि आप अपने घर पे रहें और अब सुरक्षित रहें। तो हम लोग ये व्यक्तिगत, हमारा खुद की भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को समझाएं, उन्हें जागरूक करें, उन्हें मास्क के बारे में, सैनिटाइजर, मास्क लगाना ज़रूरी क्यों है। लोग यही कहते हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा था कि गाँव में मास्क लगाना अनिवार्य नहीं समझते, लेकिन मास्क लगाना इसलिए अनिवार्य है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये वायरस फैल रहा है हवा के कारण,
तो जब ये हवा प्रदूषित है तो हमारी सांस में भी ये जाएगी और हम लोग बीमारी का शिकार होंगे। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है। अगर मान लीजिए सामने वाले को जुकाम हो रहा है और मुझे जुकाम नहीं है, लेकिन उसका बचाव किससे होगा? आपकी मास्क से होगा। तो ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमें लोगों को समझाना होगा, कारण उन्हें समझाना होगा कि क्यों ज़रूरी है। ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारी सांसों के लिए ज़रूरी है, हमारे उन परिवार सदस्यों के लिए ज़रूरी है जो आज अगर हम शिकार हो गए और हमें कुछ हो गया तो पीछे हमारे परिवार के ऊपर जो बीतेगी उस बचाव के लिए ये ज़रूरी है। उन्हें ये सब समझाना होगा और ये जिम्मेदारी मेरी एक की नहीं, हमारे पूरे समुदाय वासियों की है। मैं इस समुदाय का हिस्सा हूँ तो मैं इसकी पहल ज़रूर करूँगी। बहुत अच्छी बात कही पूनम जी ने कि सबसे पहली पहल मैं करूँगी। बहुत अच्छी बात है। यूँ कहते हैं कि हम हैं, यानी कि मैं खुद हूँ तो परिवार है, और परिवार है तो समाज है। तो यानी कि सबसे पहले हमें खुद को ध्यान रखना होगा। और मेरा एक नारा है और सरकार का भी है, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। यानी कि हमको 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी और मास्क तो बहुत ज़रूरी है लगाना। और यूँ कहावत भी आई है कि अगर आप खुद जागरूक नहीं होए तो समाज को क्या जागरूक करोगे। यानी कि पहले खुद जागरूक हो, फिर परिवार को जागरूक करें, फिर समाज को। तो हमारे जो भी भामाशाह लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो भी इस परेशानी कोविड महामारी के दौर में सहयोग करें और अपने विचार वो हमारे VKP सिंह जी के YouTube चैनल पर कहें, ताकि आप लोगों के विचार भी सामने आए और आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं वो भी हम समुदाय में, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद करने से घड़ा भर जाता है, और कहते हैं कि चले थे घर से चले थे, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि भामाशाह सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग सामने आए और हमारा सहयोग करें।